पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। अब तक हमने संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा का लिंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का वचन। सबसे पहले हम देखते हैं कि वचन होता क्या है, वचन कहते किसे हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें वस्तु की संख्या पता चले वो क्या होता है, वचन। यानी कि अगर एक वचन है, यानी अगर कोई एक संख्या है, एक वचन, एक से ज़्यादा है, दो है या दो से अधिक है तो बहुवचन। हमने वचन की परिभाषा देख ली। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा शेर, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि क्या लिखा है, केवल शेर, यानी कि एक शेर की बात हो रही है। यहाँ पे किसी एक शेर के लिए बताया जा रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया किताबें, तो इस किताबें लिखने से हमें पता चल रहा है कि किताबें जो हैं वो एक से अधिक हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा रात, तो रात यानी कि एक रात की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे लड़के, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक से अधिक। ऐसे ही अब हमने परिभाषा देख ली। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा क्या है, बहुवचन। हिंदी भाषा में लिंग भी दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और वचन भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से हमें किसी संख्या के एक होने का बोध होता है, किसी संख्या के एक होने का बोध होता है, वो क्या है, एक वचन। बहुवचन यानी कि जो भी हमारे पास वस्तु है, जो भी चीज़ है, वो या तो दो है या दो से अधिक है, दो है या दो से अधिक है, तो वो बहुवचन में आ गई। वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है। बहुवचन जिस रूप से वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी संज्ञा को एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके। यानी कि किसी भी संख्या को एक वचन से बहुवचन बनाने के दो तरीके होते हैं। जिन तरीकों से हम बनाते हैं वो दो तरीके हैं। एक है निर्विभक्ति रूप, यह है निर्विभक्ति रूप, और दूसरा है साविभक्ति रूप। ये दो तरीके होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। निर्विभक्ति रूप में निर उपसर्ग लगा है, क्या लगा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, निर धन विभक्ति। और निर का अर्थ होता है नहीं, निर उपसर्ग का अर्थ जो है वो जो सेंस निकलता है वो नहीं में निकलता है। और विभक्ति होता है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होता है, अभी के लिए हम ये जान लेते हैं। जो भी क्रिया से संबंध बताते हैं शब्द, जैसे ने, में, पर, से, का, की, के, ये शब्द क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। यानी कि एक तरीका किसी भी संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक निर्विभक्ति रूप जिसमें कारक चिन्ह नहीं होता है, यानी कि शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ये है, यहाँ पर हम कर रहे हैं स्वतंत्र शब्द की बात। यहाँ पर इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द आया, जैसे लड़का, लड़की, किताब, किताबें, इस तरीके के जो शब्द हैं सिर्फ वही शब्द हैं। उनका हमें अगर बहुवचन बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। दूसरा हम देखते हैं सा विभक्ति रूप, ये बना है साधन विभक्ति से। सा का अर्थ होता है साथ,
यानी कि ऐसे शब्द जिनके साथ में विभक्ति है, यानी कि कोई कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कारक चिन्ह हमने यहाँ पर ले लिया, लड़के से, घर में या पर, घर पर। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर शब्दों के साथ क्या है? कारक चिन्ह है। यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं जब कोई शब्द जो है वो वाक्य में प्रयोग होकर आया है, तो उस समय पे हमें उसका बहुवचन कैसे बनाना है। अगर शब्द स्वतंत्र आया है तो हमें उसका बहुवचन कैसे बनाना है। निर्विभक्ति रूप हमें स्वतंत्र शब्द के बहुवचन बनाना सिखाता है। सविभक्ति रूप हमें उन शब्दों का वचन बदलना सिखाता है जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो गए, यानी कि पद। जो पद हैं, हमें पद का किस तरीके से बहुवचन बनाना है, सविभक्ति रूप में हम वो सीखते हैं। निर्विभक्ति रूप में हम स्वतंत्र शब्दों का वचन बदलना सीखते हैं। अब हम पहले देखते हैं निर्विभक्ति रूप, यानी कि निर्विभक्ति रूप जिनके साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, शब्द स्वतंत्र रूप से आए हैं, उनका हम वचन किस तरीके से बदलेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसी वचन हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर ही बदलते हैं, इसलिए हम संज्ञा के बाद तुरंत लिंग ही पढ़ते हैं। अब हम लिंग हमें बदलना है तो पहले हम पुल्लिंग संज्ञाओं के देखते हैं। पुल्लिंग संज्ञाओं का जो वचन है वो किस तरीके से बदला जाएगा। अगर पुल्लिंग संज्ञा आकारांत है, क्या है? आकारांत। आकारांत यानी कि जो भी शब्द आया है उसका जो अंत है वो आ स्वर पर हो रहा हो, तब हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट में आ आता है तो आ के स्थान पर हम ए लगा देते हैं। ए यानी कि छोटा वाला ए की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है वो एक होती है। अगर कोई संज्ञा पुल्लिंग है और वो आकारांत है तो उसको बहुवचन में बदलने के लिए आ के स्थान पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास हम कुछ ले लेते हैं, ऐसे ये ले लिया गधा, ये एक वचन है। बछड़ा, ये भी एक वचन है। तारा ले लेते हैं। रास्ता, घोड़ा, कमरा, ये कुछ शब्द हमने ले लिए। अब हमने ये शब्द देखे, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? सब आकारांत हैं। कैसे शब्द हैं? आकारांत। वचन बदलने के लिए दो चीज़ें देखनी आवश्यक होती हैं, एक तो उसका लिंग और दूसरा उसका कारांत। ये पहले हम देखेंगे कि लिंग क्या है। गधा, बछड़ा, तारा, रास्ता, घोड़ा, कमरा, सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। सारे पुल्लिंग हैं और सभी क्या हैं? आकारांत हैं। तो आकारांत में हमें क्या करना है? पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर हमें ए लगाना है, यानी कि इनमें जो आ लगा है उसको हटाकर ए लगाना है। जैसे गधे, क्या हो जाएगा? गधे। बछड़ा का क्या हो जाएगा? बछड़े। तारा का तारे। रास्ता का रास्ते। घोड़ा का घोड़े। कमरा का कमरे। ये क्या हुआ? जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उनका हमने देखा निर्विभक्ति रूप, यानी कि स्वतंत्र शब्द, इनके साथ कोई भी विभक्ति नहीं है, यानी कि कारक चिन्ह नहीं है, तब हमने देखा है। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के बारे में जान लिया। निर्विभक्ति रूप के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पुल्लिंग संज्ञाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और पुल्लिंग संज्ञा में भी क्या पढ़ा हमने? आकारांत। आकारांत पढ़ा। ऐसे ही जो हमारे संबंध वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग, तो उनका जो बहुवचन होता है वो नहीं बनता है। जैसे पिता, कैसा शब्द है? आकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। पिता, चाहे वहाँ पे बैठे सभी लोगों के पिता आ जाएं तब भी हम पिता ही कहेंगे, एक इंसान के पिता आएंगे तब भी पिता ही कहेंगे। ऐसे ही चाचा, नाना, दादा, मामा, जो ये पुल्लिंग शब्द हैं, इन जो संबंध वाले पुल्लिंग शब्द होते हैं आकारांत, उनका क्या वचन नहीं बदलता, एक वचन भी वही रहेगा, बहुवचन भी रहेगा वही रहेगा। अब हम देखते हैं निर्विभक्ति रूप में ही पुल्लिंग संज्ञाओं में। आकारांत हमने देख लिया, अब देखेंगे अकारांत। ई, ईकारांत, ऊ, उकारांत और रीकारांत। अब इन शब्दों के बारे में जानेंगे। अगर कोई संज्ञा आई है निर्विभक्ति रूप में, पुल्लिंग है, अकारांत है, इकारांत है या ईकारांत है, उकारांत है या उकारांत है या ऋकारांत है, तब हम बहुवचन में क्या करेंगे? जब भी आकारांत को छोड़कर ये सारे करांत आ जाते हैं, यानी अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तब जो भी संज्ञा हमारी होती है, अगर वो पुल्लिंग संज्ञा है तो उसका एक वचन और बहुवचन वही होता है। इसका एक वचन और बहुवचन नहीं बदलता है। अगर संज्ञा अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत और निर्विभक्ति रूप में पुल्लिंग संज्ञा है, तब उसका एक वचन भी वही रहेगा और बहुवचन भी वही रहेगा। जैसे कुछ शब्द ले लेते हैं यहाँ पे, दिन, हाथी,
भाई, भालू, फूल। तो ये शब्द हमने देखा क्या है, अकारांत है, ईकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है और अकारांत है। कैसे हैं ये? दिन भी पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग, भाई, भालू, फूल, सारे शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। और कैसे हैं? निर्विभक्ति रूप में, यानी इनके साथ कोई विभक्ति नहीं है, तो इसका दिन ही रहेगा। हाथी का हाथी ही रहेगा, भाई का भाई रहेगा, भालू का भालू, फूल का फूल। अगर इनके साथ कोई विभक्ति आ जाती है तो इनका जो बहुवचन होता है वो चेंज हो जाता है, उस समय पे यहाँ पे मात्रा आ सकती है। लेकिन अगर निर्विभक्ति रूप में है तो यहाँ पर इनका वचन चेंज नहीं होगा, एक वचन ही इनका बहुवचन रहेगा। अब हम निर्विभक्ति रूप में ही स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में देख लेते हैं। अगर कोई संज्ञा निर्विभक्ति रूप में यानी स्वतंत्र शब्द है और स्त्रीलिंग है, तब हम क्या करते हैं? अगर अकारांत है तो इसके स्थान पे क्या करेंगे? आ को हम हटा देंगे और इसके स्थान पर ले आएंगे आएँ, ए और चंद्रबिंदी। अगर स्त्रीलिंग संज्ञा आ है यानी आकारांत है तो हम आ के बाद ए और चंद्रबिंदी लगाएंगे। निर्विभक्ति रूप में स्त्रीलिंग संज्ञा है, अकारांत आई तो आ को हटा के ए और चंद्रबिंदी लगाएंगे। आकारांत है तो आ के बाद ए और उस पर चंद्रबिंदी लगाएंगे। जैसे कि कुछ संज्ञाएं हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे सड़क। कैसी संज्ञा है ये? निर्विभक्ति रूप में, यानी कि शब्द जो है वो स्वतंत्र है और स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है? अकारांत है, यानी छोटे वाले आकारांत है। तो छोटे वाले आ में हमने क्या पढ़ा? आ को हटाकर ए लगाना है और उस पर चंद्रबिंदी। तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा? ये आ गया ए, और जब भी शिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा लगी और हमें चंद्रबिंदी भी लगानी है तो वो सिर्फ बिंदी के रूप में आती है। क्या हो गया? सड़कें। अब हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पे खबर। खबर कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है और अकारांत है, तो क्या हो जाएगा? खबरें। हमने यहाँ पर लिया माता, तो माता कैसा है? आकारांत है। और हमने क्या पढ़ा था? अगर आकारांत है तो आ के बाद ऐसी एच इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ भी हटाने की लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आकारांत है। ऐसे ही शाखा कैसा है? आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, निर्विभक्ति रूप में है, तो क्या आ जाएगा? शाखाएं। अब हम देख लेते हैं निर्विभक्ति रूप स्त्रीलिंग संज्ञा में हमने अकारांत पढ़ लिया, अब हम इकारांत पढ़ेंगे। अगर इकारांत है तो क्या लगाएंगे? उसमें डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। और यहीं अगर कोई शब्द ईकारांत है तो पहले इस ई को इस ई में बदलेंगे, यानी कि अगर लास्ट में अगर वो जो भी शब्द हमारे पास है वो ईकारांत है, अगर वो ईकारांत है तो ई को पहले दीर्घ ई को लघु ई में बदलेंगे, उसके बाद इसमें यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ शब्द ले लेते हैं। अगर पहले हम ये ले लेते हैं, ये हमने ले लिया नीति। नीति कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है एक और इकारांत है, यानी कि छोटी वाली ई आ रही है इसमें। अगर छोटी वाली ई आ रही है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एज इट इज़ यहाँ इसमें जोड़ देना है। क्या हो गया? नीतियाँ। इसी तरीके से अगर कोई शब्द ऐसे आ जाता है, जैसे आ गया सवारी। क्या आ गया? सवारी। एक सवारी की बात हो रही है, यानी कि सवारी। कौन सा ई है इसमें? बड़ा। तो बड़े वाले ई को पहले क्या करना है? छोटे ई में बदलना है। क्या लगाएंगे? छोटे ई में बदल लिया, उसके बाद इसमें यहाँ को जोड़ देंगे। ऐसे हमारे पास शब्द आ गया गाड़ी। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, निर्विभक्ति रूप में है, और कौन सा कारांत है? ईकारांत। ईकारांत है तो पहले इसको बदलेंगे इकारांत में। किस में बदलेंगे? इकारांत में। क्या हो जाएगा? इस तरीके से। अब इसमें यहाँ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? गाड़ियाँ। इसी तरीके से अगर कोई शब्द हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने जाति। तो जाति में हमने देखा इकारांत है, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, बस यहाँ इसमें जोड़ देना है। क्या हो गया? जातियाँ। इस तरीके से हमने क्या करा? स्त्रीलिंग संज्ञाओं का इकारांत भी देख लिया कि किस तरीके से इनका वचन बदला जाता है। अब हम देखते हैं उकारांत। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाओं में हमने अकारांत देख लिया, इकारांत देख लिया, अब हम देखेंगे उकारांत। अगर उकारांत है, कौन सा ऊ है? ये छोटे वाला ऊ। अगर ये छोटा वाला ऊ है तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ इसमें ये ए और चंद्रबिंदी जोड़ देनी है। यही अगर बड़ा ऊ आ गया, यानी बड़ा वाला उकारांत है, तो जैसे अभी हम इकारांत में हमने किया था ना, पहले दीर्घ वाले को लघु वाले में बदलना है, उसके बाद इसमें ए और चंद्रबिंदी जोड़नी है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा आ गया वस्तु,
वस्तु कैसा शब्द है, उकारांत, यानी छोटा वाला ऊ आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ वस्तु लिख के इसमें ए जोड़ देना है, चंद्रबिंदी लगा देनी है। अगर कोई शब्द आ गया, जैसे ये आ गया बहु, बहु कैसा शब्द है, उकारांत, उकारांत है, तो पहले इसको दीर्घ वाला ऊ आ रहा है इसमें, यानी इसको पहले हमें लघु करना होगा। क्या करेंगे, बा को इस पर लघु करेंगे, पहले लघु करने के बाद इसमें ए को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बहुएं। इसी तरीके से अगर आ गया जैसे कि झाड़ू, क्या लिखा है, झाड़ू, अब एक से ज़्यादा झाड़ू है तो हमें बहुवचन बनाना पड़ेगा, तो हमें पहले क्या करने का, हमने ये लिखा, उसके बाद इसको पहले लघु करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे इसमें ए को जोड़ देना है, चंद्रबिंदी लगा देनी है। इस तरीके से निर्विभक्ति रूप स्त्रीलिंग संज्ञा में उकारांत का भी हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अगर कोई शब्द या पर अंत हो रहा है, किस पर अंत हो रहा है, या पर, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल और केवल या के जो ऊपर है ना चंद्रबिंदी लगानी है, और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अगर कोई शब्द या पर अंत हो रहा है, वो स्त्रीलिंग है, तब हमें क्या करना है, उसके ऊपर केवल चंद्रबिंदी लगा देनी है, करना है। अब हमें यहाँ पर अगर शब्द या पे अंत हो रहा है तो हमें ये नहीं देखना है कि ये अकारांत है, बस हमें क्या देखना है, निर्विभक्ति रूप में है, स्त्रीलिंग में है और या पे अंत हो रहा है। अगर वो या पे अंत हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ या पे चंद्रबिंदी लगा देनी है। जैसे यहाँ पर कोई शब्द आ गया चिड़िया, तो चिड़िया का जो बहुवचन है वो आपने सदैव लिखा हुआ देखा होगा, चिड़िया। ऐसे आ जाता है बुढ़िया, तो बुढ़िया का देखा होगा बूढ़िया, डी बी या, तो क्या हो जाएगा, डी बी या। कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ के ऊपर ही, या के ऊपर हमें चंद्रबिंदी लगानी है। अगर निर्विभक्ति रूप में है कोई संज्ञा और स्त्रीलिंग है, या पे अंत हो रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल उसके ऊपर, यहाँ के ऊपर चंद्रबिंदी लगानी है। हमने निर्विभक्ति रूप के बारे में जान लिया कि निर्विभक्ति में अगर कोई भी शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, अकारांत है या उकारांत है, कोई भी है, कोई भी कारांत है, तो उसका हमें कैसे वचन बदलना है। अब हम देखते हैं साविभक्ति रूप, यानी कि ऐसे शब्द जिनके साथ में विभक्ति चिन्ह है, यानी कि विभक्ति लगी है, कारक चिन्ह कोई लगा है, ने, में, पर, से, ये सारे शब्द लगे हैं, इनमें से कुछ भी लगा है तो हम उनके बारे में जानेंगे। साविभक्ति रूप यानी कि जिनके साथ विभक्ति लगी है, कारक चिन्ह आया होता है, यानी कि इसमें क्या है, कोई भी शब्द है, शब्द के साथ कोई भी कारक चिन्ह विभक्ति जो है वो लगी है, तो उसमें हमें क्या करना है। इसमें क्या होता है, साविभक्ति रूप में जो भी संज्ञाएं होती हैं वो बहुवचन बनाने के लिए संज्ञाओं में हम क्या करते हैं, ओ जोड़ते हैं या यो जोड़ते हैं। ओ जोड़ेंगे या यो जोड़ेंगे, ओ कब जोड़ेंगे और यूं कब जोड़ेंगे ये देख लेते हैं। यूं हम कब जोड़ते हैं, जब कोई संज्ञा इकारांत या इकारांत होती है, तब हम उनके साथ में क्या जोड़ते हैं, यूं। अब बाकी सारे कारांत के साथ में ओ जुड़ता है। यो कब जुड़ेगा, जब संज्ञा इकारांत होगी तब यूं जुड़ेगा, और उसके अलावा जो भी सब बचा वो उसमें सब में ओ जुड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे ये आ गया एक वचन, क्या आ गया, एक वचन। एक वचन में हमने ले लिया, जैसे यहाँ पर भक्त, स्त्री, और हम यहाँ ले लेते हैं जैसे गधा, ये हमने शब्द ले लिए, ठीक है। अब अगर हमें इनका निर्विभक्ति रूप में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, निर्विभक्ति में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। भक्त को अगर निर्विभक्ति में बदलना है तो क्या करेंगे, हमने देखा भक्त कैसा है, अकारांत है, कैसा है, अकारांत है, और पुल्लिंग शब्द है, कैसा शब्द है, पुल्लिंग। तो याद कीजिए हमने निर्विभक्ति रूप में पढ़ा था, अगर अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत या उकारांत ऋकारांत होती है और संज्ञा पुल्लिंग है तो उसका एक वचन भी वही रहेगा और बहुवचन भी वही रहेगा। तो निर्विभक्ति रूप में इसका क्या आ जाएगा, भक्त। अब आ गया स्त्री, स्त्री कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और ईकारांत है। जब हमने ये देखा था तो हमने क्या देखा था, अगर बड़ी ई है यानी कि ईकारांत है तो पहले उसको छोटी ई में बदलना है, छोटी ई में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद हमें इसमें क्या जोड़ना होता था, यहाँ, ये निर्विभक्ति रूप में हमने जोड़ दिया। अब आ गया गधा, कैसा शब्द है, पुल्लिंग, और कैसा है, आकारांत। आकारांत हमने सबसे पहले पढ़ा था, आ की जगह क्या आ जाता था, ए, तो क्या हो जाएगा, गधे, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका साविभक्ति रूप। साविभक्ति रूप, साविभक्ति रूप यानी कि इसके साथ कोई ना कोई कारक चिन्ह लगा है। जैसे ये आ गया, हमने यहाँ पर लिखा भक्त, और हमें इसको कोई, जैसे हमारे पास कोई शब्द आया था जैसे भक्तों से, क्या आया, भक्तों से, अगर इसके साथ कारक चिन्ह हमें से लगाना है तो क्या लगाएंगे, भक्तों से। स्त्रियाँ,
जैसे कुछ कोई शब्द हम ले लेते हैं, स्त्रियों ने ये कार्य स्त्रियों ने किया है, तो क्या आ जाएगा? स्त्रियों। क्या आया? यूं। कैसा शब्द है ये स्त्री? इकारांत। कैसा शब्द है? इकारांत। और इसके साथ हमने क्या लगाया? यो। जैसा अभी हमने देखा था, अगर यो लगाएंगे कब लगाएंगे? जब कोई शब्द इकारांत या इकारांत होगा। ऐसे ही स्त्री हमें इकारांत मिला तो हमने क्या लगा दिया? यूं। स्त्रियों ने। कोई भी एक कारक चिन्ह इसमें जोड़ लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं गधा। गधा, गधों को। क्या आ गया? गधों को। ये हमने देख लिया इस तरीके से कि एक वचन है निर्विभक्ति रूप में, उसका बहुवचन कैसे जाएगा? साविभक्ति रूप में। अभी हमने अपने पास से कोई भी कारक चिन्ह लगाकर देख लिया। अब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं कि किस तरीके से कब बदला जाएगा। ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया, हाथी नदी में नहा रहा है। क्या आया? हाथी नदी में नहा रहा है। अभी हमें पता चल रहा है किसकी बात हो रही है? एक हाथी की। अब हमने यहाँ पर लिखा हाथी नदी में नहा रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इस वाले शब्द को देखो, हाथी नदी में नहा रहा है, एक हाथी की बात हो रही है। हाथी नदी में नहा रहे हैं, यहाँ पर हाथी का जो वचन है वो नहीं बदला। हाथी ज्यों का त्यों जैसे लिखा था वैसे ही लिखा है। याद कीजिए, अभी हमने निर्विभक्ति रूप में भी इसको पढ़ा था कि इनके वचन जो हैं नहीं बदलते हैं। किसके? अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के जो वचन होते हैं वो नहीं बदलते हैं। अगर इसके साथ कोई और कारक चिन्ह आ गया, जैसे कि ने पेड़ तोड़ दिया, किसकी बात हो रही है? एक हाथी की बात हो रही है। अब यहाँ पर आ गया हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया, किसकी बात हो रही है? एक से ज़्यादा हाथियों की बात हो रही है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, हाथी नदी में नहा रहा है, एक हाथी की बात हो रही है। हाथी नदी में नहा रहे हैं, ये यहाँ पर एक से ज़्यादा हाथियों की बात हो रही है, लेकिन वचन नहीं बदला। इसी तरीके से हाथी ने पेड़ तोड़ दिया, हमें पता चल रहा है कि हाथी ने पेड़ तोड़ा, यानी कि एक हाथी ने पेड़ तोड़ा। यहाँ आ रहा है हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया, यानी कि हाथियों ने, यहाँ पर एक से ज़्यादा हाथियों की बात हो रही है। एक से ज़्यादा हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया। बाकी कहीं हाथी का वचन नहीं बदला, यहाँ बदला। क्यों बदला? क्योंकि कारक चिन्ह, यानी कि साविभक्ति रूप में सभी शब्दों का जो वचन है वो बदल सकता है। अब हम साविभक्ति और निर्विभक्ति रूप से भी हटके कुछ अलग देख लेते हैं और क्या क्या इसमें नियम होते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ में हम गण, वृंद, लोग और जन, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रत्यय के रूप में। किसके रूप में? प्रत्यय के रूप में इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं मुनि। मुनि यानी कि एक मुनि की बात हो रही है। यहाँ पर अगर ज़्यादा मुनि हैं तो यहाँ लगाएंगे मुनि वृंद। जैसे एक मुनि आ रहे हैं तो हम बोलेंगे हाँ मुनि आ रहे हैं, और एक से ज़्यादा यानी कि उनके साथ उनके शिष्य वगैरह और भी लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे? मुनि वृंद। क्या बोलेंगे? मुनि वृंद। ऐसे ही भक्त, तो भक्त है यानी एक भक्त आया है, और एक से ज़्यादा हैं तो क्या है? भक्त जन। जैसे नेता है यानी कि एक नेता की बात हो रही है, और ज़्यादा नेता होते हैं तो क्या बोलते हैं? नेता लोग। ऐसे ही नारी, एक नारी की बात हो रही है और एक से ज़्यादा नारियां हैं तो क्या लिखेंगे? नारी वृंद, यानी कि नारियों का जो झुंड है उसके लिए बोल रहे हैं नारी वृंद। अब देखते हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो सदैव, जो क्या हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग होती हैं, उनका एक वचन नहीं होता। सदैव बहुवचन वाली के जो संज्ञाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम यहाँ पर लेते हैं हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर एक ऐसी संज्ञा है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होती है, इसका कोई एक वचन नहीं होता। हस्ताक्षर एक इंसान करे या एक से ज़्यादा इंसान करें, हस्ताक्षर किए, ना कि हस्ताक्षर किया, यानी कि ये कैसा है शब्द है? हमेशा बहुवचन में रहेगा। जैसे प्राण, प्राण चाहे एक इंसान के हों या एक से ज़्यादा के हों, प्राण क्या होते हैं? बहुवचन ही रहते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, ना कि प्राण निकल गया। और दर्शन, हमें दर्शन हो गए, या नहीं, ये नहीं बोलते कि दर्शन हो गया, क्या बोलते हैं? दर्शन हो गए। इसी तरीके से होश, क्या होता है? होश, होश उड़ गए, होश उड़ा नहीं, होश उड़ गए। और दाम,
इसके दाम बढ़ गए, बढ़ा नहीं है, क्या है, दाम बढ़ गए। किसी भी, चाहे एक चीज़ हो एक से ज़्यादा हो, क्या होती है, दाम बढ़ते हैं। जैसे हमारे जो शरीर के अंग हैं, अंग जो हैं वो भी कुछ अंग ऐसे हैं जो बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे कि हमारे हाथ हैं, हाथ 2 हैं तो क्या रहेंगे, हाथ बहुवचन। कान बहुवचन। ये जो ऐसे अंग हैं जो एक साथ काम करते हैं। जैसे हाथ हैं, अगर काम होगा कोई तो दोनों हाथों से ही करना होता है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी का एक है तो वो एक से करता है, वो चीज़ नहीं है, वो एक अलग है। लेकिन हाथ क्या है, दोनों हाथ एक साथ ही काम करेंगे। हाथ, कान, आँख, पैर, बाल, जैसे हमारे रेंगटे, तो ये सारे शब्द क्या हैं, सदैव बहुवचन में रहेंगे। अक्षत हो गया। अक्षत हम कहते हैं उन चावलों को जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, यानी तिलक करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन चावलों को अक्षत कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे होठ, ये शब्द होते हैं, ये सदैव क्या रहेंगे, बहुवचन रहेंगे। क्या रहते हैं, सदैव बहुवचन। और देख लेते हैं, जैसे आदरणीय व्यक्ति, जो हमारे आदरणीय व्यक्ति होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनको भी सदैव हम बहुवचन में ही रखेंगे। माताजी, पिताजी, तो आदरणीय व्यक्ति हो गए। जैसे हमारे देश के महापुरुष हैं, वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं, उन्होंने इतने महान महान कार्य किए हैं, तो उनको भी सदैव बहुवचन में रखा जाएगा। जैसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो ये सारे क्या हैं, सदैव बहुवचन रहेंगे। उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, महापुरुष, तो ये सब क्या रहेंगे, हमेशा बहुवचन। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एक शब्द है अनेक, क्या शब्द है, अनेक। तो अनेक शब्द क्या है, अपने आप में बहुवचन है। अनेक हम कब बोलते हैं, तभी बोलते हैं ना जब चीज़, जो कोई भी वस्तु हमारे पास एक से ज़्यादा होती है। या तो मेरे पास अनेक पेंसिल हैं, जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास तो बहुत पेंसिल हैं, अनेक पेंसिल हैं, तो यानी कि वो शब्द क्या है, एक से ज़्यादा की बता रहा है, यानी कि अपने आप में बहुवचन है। इसका एक वचन जो है अनेक, अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। इसका अगर एक वचन कुछ होगा तो वो एक होगा। ठीक। इसके अलावा जैसे यहाँ पर शब्द होते हैं प्रत्येक, तो प्रत्येक, प्रत्येक का एक वचन ही होगा। साफ साफ दिखा रहा है किसी एक चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे हर एक, हर कोई, यानी कि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में ही बता रहा है, यानी कि ये सदैव क्या रहेंगे, एक वचन में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है। अगर कहीं पर ये लिखा आ जाता है अनेकों, तो अनेकों शब्द गलत होगा, अनेक सही होगा।